हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि प्रारंभिक विद्युत के पार्ट सेकंड के बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। इसी के अलावा अपना जो पार्ट फर्स्ट है वो अपना कंप्लीट हो गया था, उसमें अपन डिस्कशन किया था। अपन ने पार्ट फर्स्ट के अंदर 50 यानी कि 50 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया था। और इसी के अलावा आज की जो क्लास अपने पार्ट सेकंड, इसमें 25 यानी कि 25 ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको जैसे कि आने वाले एग्जाम हो, टेक्निकल हेल्पर या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेडर से संबंधित कोई सी भी आपकी एग्जाम हो, उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कोई सी क्वेश्चन आता है तो अपने जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, इनसे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। और जितने भी दोस्त क्लास के साथ नए जुड़े हैं, आपसे सभी से निवेदन है कि क्लास के सेशन को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। और जितने भी क्लास में पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही यदि आप पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हो प्रत्येक क्वेश्चन वाइज की, यानी डेस्कटॉप साइड की पीडीएफ फाइल के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो या फिर अपने टेलीग्राम चैनल से भी वहां से कर सकते हो। और दोस्तों, यदि आप अधिक वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर या फिर वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से आपको लिंक के माध्यम से बाकी जो पार्ट फर्स्ट है और बाकी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सभा और स्पेशल बात करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। आज फर्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी चालक का प्रतिरोध 7.5 ओम। देखो यहाँ आपको रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है 7.5। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम। और इसके बाद पूछा गया है कि उसकी चालकता क्या होगी। तो यहाँ से आपसे पूछ लिया गया है जी का मान। आपको आर का मान दिया हुआ है और आर का मान कितना है 7.5 ओम। और मान किसका पूछा गया है आपको, जी का मान पूछा गया कि जी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना है, जी का फॉर्मूला। जी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी के बारे में। तो देखो यहाँ पे जी का चालकता की बात करें हम, चालकता, तो चालकता की यदि हम बात करें तो चालकता बराबर क्या हो जाएगा 1/R। यानी कि आर का मतलब यहाँ पे क्या है प्रतिरोध, तो 1/प्रतिरोध। किसका फॉर्मूला हो जाएगा चालकता का, तो 1/प्रतिरोध। तो यहाँ हम बात करें मात्रक का, यानी सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है मात्रक। तो मात्रक की यदि हम बात करते हैं तो मात्रक क्या बन के आया G बराबर 1/R। यानी कि G बराबर 1/R इसका फॉर्मूला बन के आया। और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या बन गया 1/ओम। क्या बन गया 1/ओम। या फिर हम बात करें इसी में ओम को हम ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा इनवर्स में, यानी कि माइनस घात। जब किसी संख्या के ऊपर घात ना हो तो उसका मतलब क्या होता है घात। और जब बटे में से कोई संख्या चेंज होती है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो उनमें घातें क्या हो जाती है हमेशा चेंज। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ था 1/, और ये कहा जाएगा ऊपर। तो यहाँ ऊपर आएगा तो गुणा क्या हो जाएगा ओम में -1। तो कहने का मतलब क्या बन गया यहाँ पर ओम -1। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या निकल के आ गया आपका ओम -1, यानी कि ओम इनवर्स। या फिर इसी को जैसे मान लो अपना मात्रक का जो प्रतीक चिन्ह था तो 1/ क्या बन आर बना, तो आर का ओम, और तो ओम का जो सिंबल था इस तरह से। और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा इसका उल्टा, और इसे क्या कहते हैं अपने महो। क्या कहेंगे महो। या फिर अन्य मात्रा की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका साइमन। तो चालकता का मात्र क्या बन के आ गया, या तो ओम इनवर्स या फिर महो या फिर साइमन। यानी चालकता के टोटल अपने यहाँ बात करें 3 मात्रक आपके सामने निकल के आ गए। एक तो आ गया आपका ओम इनवर्स, यानी यहाँ आप देख सकते हो ओम इनवर्स। या फिर हम बात करें तो एक निकल के आ गया आपका महो और एक निकल के आ गया यहाँ पर साइमन। यानी तीनों में से आपका कोई सा भी जो ऑप्शन में हो, अब मात्रा के बारे में बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पूछा गया है इसका मान, देखो प्रतिरोध का मान दिया हुआ है और आपसे चालकता का। तो जैसे कि आप निकाल सकते हो आराम से कि यहाँ पर जो है G बराबर आपको निकालना है तो 1/R इसका फॉर्मूला था, और एक वैसे की वैसे, और R का मान कितना है 7.5। तो आपको ये पॉइंट उठाना है तो पॉइंट उठाएगा, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा यहाँ पर एक 0। तो कितना हो गया 10/,
75। ठीक है, तो यहाँ इसको काटते हैं अपन 5 से, तो 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 एकम 5 बचा 2, तो 5 25 यानी 2/15। तो अब इसको काटते हैं, तो यहाँ बच गया 2, तो आगे भाग नहीं जा रहा, तो क्या लगेगा इसमें 0 और पॉइंट, तो यहाँ क्या लग जाएगा इसमें 1 0, तो ये आ जाएगा लगभग कितनी बार 1 बार, तो आगे गया ये 3 बार और 3 बार, तो क्या आएगा आगे साइमन। अब जरूरी नहीं साइमन ही हो, यहाँ महो भी मिल सकता है या ओम इनवर्स भी मिल सकता है। तो राइट आंसर की बात करें तो कितना निकल के आएगा आपके सामने 0.133 से साइमन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। यहाँ आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से अपना, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ओम का नियम किस विद्युत सप्लाई विद्युत धारा पर लागू होता है। देखो यहाँ पूछा गया है जो ओम का नियम होता है, ओम का नियम, सबसे पहले हम बात करें ओम इज लॉ, जो ओम का नियम होता है उसकी हम बात करें तो ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू R, या फिर हम बात करें V समानुपाती I या फिर I समानुपाती V, ये क्या होता है ओम का नियम। तो ओम के नियम जो होता है कि ओम का नियम है वो किस सप्लाई पर लागू होता है, हम बात करें यहाँ पर सप्लाई या फिर विद्युत धारा। यहाँ हम सप्लाई की बात करें यानी जो कौन सी इलेक्ट्रिक करंट पे जो ओम का नियम होगा वो लागू रहेगा, तो ओम का नियम जो लागू होता है वो एसी व डीसी दोनों के ऊपर लागू होता है। यानी कि हम बात करें एसी व डीसी, डीसी सप्लाई के ऊपर भी लागू होता है और एसी सप्लाई के ऊपर भी लागू होता है। एसी की बात करें तो एसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जो कि इसका मान होता है समय के साथ क्या रहता है, परिवर्तित होता रहता है। डीसी की यदि हम बात करें, डीसी का मान क्या रहता है, निश्चित रहता है और एक बिल्कुल फिक्स दिशा में चलती है। अब हम बात करते हैं एसी, जो ओम का नियम होगा एसी में कहाँ लागू होगा, एसी में केवल और केवल कहाँ लागू होगा, केवल और केवल शुद्ध परिपथ के लिए। कहाँ लागू होगा, शुद्ध परिपथ के लिए। जबकि जो डीसी है, डीसी में प्रत्येक जगह हर परिपथ में हमेशा लागू होगा। केवल और केवल आपको जब भी पूछा जाए कि ओम का नियम कहाँ लागू होगा, तो ओम का नियम एसी व डीसी दोनों पे लागू होता है, यानी कि एसी पे भी लागू होगा और डीसी पे भी लागू होगा। जबकि अगर आपको स्पेशली पूछा जाए कि एसी में कहाँ लागू होगा, तो एसी के अंदर प्योर जो रेजिस्टेंस परिपथ है जैसे कि आरएलसी परिपथ है उनमें लागू होगा। जैसे मान लो आर परिपथ है या फिर एल परिपथ है या फिर सी परिपथ है, तो जो प्योर परिपथ है प्योर परिपथ के ऊपर ही लागू होगा। यानी कि शुद्ध कहने प्योर का मतलब हो गया उनमें मिश्रित परिपथ ना हो, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया और उसमें इंडक्टिव लोड भी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटिव लोड हो गया। तो इस तरह से ना या तो कैपेसिटिव लोड हो या फिर इंडक्टिव लोड हो या फिर रेजिस्टिव लोड हो, तो जो प्योर रेजिस्टेंस जो प्योर परिपथ है उन्हीं के ऊपर ओम का नियम लागू होता है। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें ओनली एसी, ओनली डीसी, एसी डीसी, नॉन ऑफ दी। देखो यहाँ शुद्ध व अशुद्ध की तो बात की नहीं ऑप्शनों में, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, एसी व डीसी। यदि क्वेश्चन मान लो इस तरह से आ जाए शुद्ध एसी अशुद्ध एसी डीसी, तो फिर क्या जैसे कि शुद्ध या फिर ए व बी दोनों, तो जैसे कि शुद्ध डीसी व शुद्ध एसी व डीसी, और अशुद्ध अगर नहीं लागू होगा तो अशुद्ध एसी के ऊपर ओम का नियम लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ है निम्न में से अच्छा चालक है। तो दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं बता सकते हो कि निम्न में से अच्छा चालक कौन सा होगा, एल्युमिनियम, क्योंकि अधिकतर जो वर्तमान में जो अधिकतर काम में लिया जाने वाला सबसे अच्छा चालक है तो कौन सा है, एल्युमिनियम। और सर्वश्रेष्ठ चालक की मैं बात करूं तो क्या कहलाती है, चांदी, जबकि अधिकतर काम में लिए जाने वाला अच्छा चालक एल्युमिनियम। तो यहाँ एक बार हम चालकों की बात करते हैं, तो पहले नंबर पे काम लेते हैं चांदी, इसके बाद बात करते हैं 2 नंबर पे तांबा, 3 नंबर पे सोना, और चौथे नंबर पे आता है अपना एल्युमिनियम। आप सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्रतिरोधकता का मान कि सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा, किस तरह से। तो जो चांदी होती है, चांदी की प्रतिरोधकता का मान सबसे कम होता है और वो होता है 1.62 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर। इसके बाद बात करें तांबा, तो तांबे की जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है 1.72 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर। इसके बाद बात करें सोना, जो सोने की होती है वो होती है 2.42 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर।
इसके बाद बात करें लास्ट में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम चौथा सबसे अच्छा चालक और इसकी होती है 2.84 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ये तो हो गई यहाँ पे प्रतिरोधकता की बात। अब बात करें ताप गुणांक, यानी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है जैसे कि सबसे अच्छा ताप गुणांक किसका होता है, तो सोने का, या सबसे कम प्रतिरोधकता तांबे की। तो ताप गुणांक की बात करें यहाँ पर, ताप गुणांक, तो ताप गुणांक यदि हम बात करें सबसे अच्छा या सबसे कम ताप गुणांक किसका होता है, तो वो होता है सोने का, और वो होता है 3.42 गुणा 10⁻³ इसके बाद बात करें एल्युमिनियम का, जो कि होता है 3.96 गुणा 10⁻³ इसके बाद बात करें तांबे की, तो तांबे का जो ताप गुणांक होता है वो होता है 3.95 गुणा 10⁻³ और आगे बचे चांदी, तो चांदी का होता है 3.78 गुणा 10⁻³ तो हम बात करें यहाँ पर आगे, यदि चांदी का प्रतिरोधकता तो कितनी 1.62 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर, और तांबे का 1.72 और सोने का 2.42 और एल्युमिनियम का 2.84। ये तो गई इसके ताप यानी प्रतिरोधकता। और यदि ताप गुणांक की बात करें सबसे कम ताप गुणांक किसका होता है, सोने का। तो याद कैसे रखना, देखो यहाँ पर आ रहा है इसमें 2.42, तो आपको भी याद कैसे 3.42 किसका हो जाएगा, सोने का, और फिर 3 हो जाएगा इसमें 96, फिर 95 और 78। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो डायरेक्टली। अब बात करें इन्हीं की अगर चालकता के क्रम की, देखो यहाँ पर हम बात करें इनके चालकता के क्रम की, तो सबसे पहले तो अपना चांदी। तो यदि मान लो तांबे को अपन, देखो अधिकतर मैंगनी भी मान लो तांबा यूज ले रहे हो, तो सबसे पहले हम तांबे को लेते हैं इसमें। तो तांबा मान लो कि आपका 100% क्या है, चालक है। कितना परसेंट, 100% चालक है। तो तांबे की तुलना में, ये इसको आप मेनली मान रहे हो, तो तांबे की तुलना में चांदी कितना होगी, 106% अच्छा चालक। और यदि हम बात करें सोने की, तो सोना होगा 71% अच्छा चालक, जबकि जो अपना एल्यूमिनियम होगा वो कितना होगा, 61% अच्छा चालक। तो यहाँ बात कर सकते हैं चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, तांबा उसके बाद और सोना उसके बाद और एल्यूमिनियम चौथा सबसे अच्छा चालक इन चारों के अंदर। और सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला चालक कौन सा आता है, वो होता है एल्युमिनियम। यदि मान लो हम बात करें ट्रांसमिशन और ऑपरेशन लाइनों में, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में SCSR तार जो कि एल्युमिनियम का बना होता है, और उसमें एक स्टील तार लगा होता है। तो सर्वाधिक काम में कौन सा तार लिया जाता है, वो लिया जाता है एल्युमिनियम। तो यहाँ बात करें राइट आंसर की, तो निम्न में से अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों, भवनों या कार्यशालाओं आदि में वायरिंग की जाती है। देखो घरों और भवनों के अंदर जो वायरिंग की जाती है उसको कौन से क्रम की जाती है, समांतर क्रम। यानी हमेशा जो आपको लोड जो रहता है समांतर क्रम में वायरिंग की जाती है। या फिर मैं बात करूं जो रोड लाइट होती है, रोड के ऊपर जो लाइट लगी होती है, रोड लाइट किस क्रम में की जाती है। काफी बार एग्जाम पूछा गया है कि रोड लाइट के ऊपर जो रोड लाइट होती है या फिर रोड के ऊपर जो लाइटिंग लगी होती है वो किस क्रम में लगी होती है, तो वो लगी होती है समांतर क्रम में। और मैं बात करूं घरों के अंदर जो वायरिंग की जाती है वो भी कौन से, समांतर क्रम में। या फिर ऑफिस या भवनों के अंदर वायरिंग की जाती है वो भी कौन से क्रम में की जाती है, समांतर क्रम में। हाँ, जैसे कि ऑफिस से बात करें, जैसे कि सुरंग के अंदर या फिर गोडाउन के अंदर, वो उस वहां से वायरिंग का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसकी श्रेणी क्रम हो जाएगा या फिर समांतर क्रम, क्योंकि पढ़ते जाए अलग अलग। लेकिन सामान्य हम घरों, ऑफिस या भवनों की बात करें तो वायरिंग का जब भी नाम आए तो वायरिंग किस क्रम में करते हैं, अधिकतर हम सामान्य रहते हैं समांतर क्रम में। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से यहां हो जाएगा शक्ति, शक्ति बोलते हैं पावर। तो निम्न में से शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन, क्लासरूम की जो रिकॉर्डेड क्लास थी वो ऑफिशियल जो अपना चैनल है, चैनल पे डली हुई है प्रेशर पॉइंट पे, और वहां से आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको सूत्र निकालने होते हैं। यानी कि हम एक तो होता है अपना V बराबर P बराबर VI, और एक होता है V बराबर I/R। यानी तो इन दोनों फॉर्मूले से आप इनका पक्षांतरण करके और इनको एक समीकरण से दूसरे समीकरण में रख के टोटल कितने फॉर्मूले बन जाते हैं, 12। यानी 2 फॉर्मूले दिए और बाकी 10 फॉर्मूले आपको वैसे याद हो जाएंगे। आप बस आपको एक बार क्लास देखनी है और बस क्लास को थोड़ा ध्यान से देखना किस तरह से अपने फॉर्मूलों को पक्षांतरण करना, त्रिभुज के अंदर किस तरह से उनको पुट करना है, तो आपको बाकी फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। तो यहाँ हम बात करें P बराबर VI और V बराबर क्या होता है I/R। तो इस फॉर्मूले से आप जो 12 फॉर्मूले, दोनों से P के कितने फॉर्मूले निकलेंगे, 12, V के कितने 12, ओ सॉरी P के कितने फॉर्मूले बनेंगे इसमें 3, यानी कि P के भी टोटल 3 फॉर्मूले बनेंगे, V के भी टोटल 3 फॉर्मूले बनेंगे, और I के भी टोटल कितने बनेंगे 3, और R के भी कितने बनेंगे
3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 फॉर्मूले। तो यहाँ बात करें पी के फॉर्मूले की, तो यहाँ पूछा गया है शक्ति का सूत्र, तो 3 फॉर्मूले आपके सामने दिए हुए हैं। तो पी के यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो पी का जो पहला फॉर्मूला होता है पी बराबर क्या होता है वी आई, और दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर, और पी के तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले क्या बन के आएंगे, पी बराबर वी आई, वी स्क्वायर आर और आई स्क्वायर आर। तो देखते हैं ए ऑप्शन भी सही है, बी भी और सी, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन अपना राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए किस उपयुक्त धातु का प्रयोग में यानी काम में लेते हैं। तो वायर बाउंड जब भी आप रेजिस्टेंस बनाते हो तो कौन सा आप रेजिस्टेंस काम लेते हो यानी धातु काम लेते हो, तो यहाँ हम बात करें यूरे का, या फिर मैं बात करूं फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर की मैं बात करूं, फैन रेगुलेटर तो तार होता है, या फैन रेगुलेटर वो किसका बना होता है यूरेका का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ बात करें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो हम सबसे पहले बात करें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मान होता है या फिर इसका जो मात्रक होता है वो किस में दिया जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मान होता है वो दिया जाता है किलो वोल्ट प्रति mm के अंदर। किस में दिया जाता है किलो वोल्ट प्रति mm के अंदर इसका मान दिया जाता है। और ये क्या होती है ताप सहन करने की सीमा। देख किलो वोल्ट प्रति mm जो इसका मान होता है, ये क्या है इसकी जो ताप करने की जो सीमा है, ताप सहन करने की जो सीमा है, कितना ताप सहन है, कितना कुचालक पदार्थ तो कितना ताप सहन कर सकता है। तो यहाँ बात है चांदी पित्तल और फाइबर पारा। तो सर्वाधिक यानी कि महत्वपूर्ण बात करें तो किसके लिए होगी यहाँ पर, ये क्या फाइबर अपना कुचालक। तो इसके लिए कि यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता। देखो यहाँ पर है विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या है। यहाँ पूछा गया आपको विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या है। एसआई आपको रेजिस्टेंस जो इकाई है उसके बताना है। तो सभी को पता है कि विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या होती है साइमन प्रति मीटर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो विशिष्ट चालकता की जो एसआई इकाई है वो किस तरह से ज्ञात करनी है, इसका जो मात्रक है। तो हम बात करें यहाँ पर विशिष्ट चालकता, यानी कि विशिष्ट चालकता की हम बात करें तो विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा 1/रो। क्या हो जाएगा 1/रो। तो रो की हम बात करें, रो का मतलब क्या होगा, रो किसका प्रतीक चिन्ह है प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का। रो किसका चिन्ह हो गया प्रतिरोधकता का। तो यहां आपको मात्रक निकालना है, तो मात्रक निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/रो। और 1/रो का मतलब या रो यानी प्रतिरोधकता का आपको मात्रा। देखो प्रत्येक मात्रा निकालने के क्या होती है कि कड़ी से कड़ी आपकी जुड़ी होती है। तो आपको जो बेसिक शुरुआत होती है क्लास की स्टार्ट, तो वहां आप पढ़ते होगे प्रतिरोध चालक चालकता, फिर आप प्रतिरोध के में प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोधकता वगैरह। तो इस तरह से आपका जो कड़ी होती है कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है। तो इससे पहले आपको विशिष्ट चालकता का मात्रक याद करने से पहले आपको प्रतिरोधकता का मात्रक भी याद होना चाहिए, और प्रतिरोधकता से पहले आपको रेजिस्टेंस का भी याद होना चाहिए। जिस तरह से अपन लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन किया था चालकता का, यानी तो चालकता के लिए आपको जी बराबर 1/r, तो रेजिस्टेंस के मात्रक से क्या निकला अपना चालकता का मात्रक। तो प्रतिरोधकता से क्या निकलेगा विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक। तो यहाँ हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, वो होता है जैसे यहाँ 1/, है तो रो का मतलब जो यहाँ निकल के आएगा तो मात्रक तो क्या नहीं होगा वो ओम मीटर। क्या होगा ओम मीटर। देखो यहाँ अब ओम या फिर मीटर को हम यदि इसको मात्रा को बनाना है या चेंज करना अपने ऑप्शन को अकॉर्डिंग, तो हम बात जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में जो चालकता के बराबर क्या किया था ओम को ऊपर लेके गए थे, यानी कि ओम को चेंज किया था। तो जैसे कि अपन इसको देखें तो 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना ओम, और ये क्या बन गया अपना मीटर। तो इस ओम को कहाँ लेके जाए ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो ओम इनवर्स ओम -1/मीटर। काफी बार एग्जाम में पूछा गया था क्योंकि चालकता जो विशिष्ट चालकता उसका मात्रक और ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है जो कि दिया हुआ, जो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इसके बाद बात करें तो ओम इनवर्स को मतलब क्या होता है महो। क्या होता है महो मीटर, महो प्रति मीटर, या फिर महो को क्या बोलते हैं साइमन। तो साइमन प्रति मीटर।
या फिर हम इसी को अगर अपन प्रतीक चिन्ह के रूप में देखें तो ओम का उल्टा क्या होता है, महो। ओम का उल्टा महो और मीटर की जगह एम, तो ओम महो प्रति मीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, आप या तो डायरेक्ट आप बटा यानी बटा वाला प्रति, तो महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर या ओम इनवर्स प्रति मीटर। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा, साइमन प्रति मीटर, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। यानी ऑप्शन में जैसा भी आपको आंसर मिले वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब अगला विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह होता है। तो यहाँ पूछा गया आपसे विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है। तो अभी डिस्कशन किया अपन ने विशिष्ट चालकता के बारे में, किसके बारे में, विशिष्ट चालकता के बारे में। तो यहाँ देखो विशिष्ट, तो रो बराबर क्या लिख लेते हैं अपन, प्रतिरोधकता। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसकी अगर हम बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है, रो। इसे क्या दर्शाते हैं, रो से। और जो रो है, अब हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की, किसके मात्रक की, विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। अगर हम बात करें इसका मात्रक ओम मीटर कैसे निकल गया है, तो आर समानुपाती क्या होता है, आर समानुपाती होता है एल बटा ए। क्या होता है, आर समानुपाती एल बटा ए, यानी कि जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के विद्त के समानुपाती होता है। तो आर बराबर की हम बात करें तो आर यहाँ पर हो जाएगी लंबाई मीटर में और क्षेत्रफल मीटर में। तो यहाँ हम बात करें एल का मतलब बराबर मिले, तो यहाँ आ गई अपनी लंबाई और यहाँ पे आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो अपन को निकलना आर बराबर, तो या फिर आर बराबर हो गया तो यहाँ लंबाई किस में होगी, मीटर के अंदर, और क्षेत्रफल जो होगा वो किस में निकल के आता है, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ एक मीटर से क्या हो जाएगा, एक मीटर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक मीटर। और यहाँ प्रतिरोध का मात्रक जो प्रतिरोध है वो किस में, ओम में। प्रतिरोध किस में हो गया यहाँ पर, ओम में। तो यहाँ हम बात करें इसके मात्रक जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, यहाँ ओम। तो यहाँ ओम बच गया कि इससे गुणा, जो ओम है यहाँ गुणा हो जाएगा इससे, यहाँ एक बच गया, तो क्या बन गया ओम, और यहाँ एक मीटर से मीटर कट ही गया, तो क्या बच गया ओम मीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी की आग है। यानी यहां से पूछा गया आपको जो बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी की आग है। तो मैं बात करूं विद्युत की आग, विद्युत की आग। तो विद्युत की जो आग होती है उसकी हम बात करें तो वो डी श्रेणी की आग होती है। कौन श्रेणी की, डी श्रेणी की आग होती है। जबकि हम अगर बोर्ड की बात करें 2018 के अंदर, यानी कि 2018 के अंदर जो एग्जाम लगी थी JVVNL की, JVVNL, JVVNL की जो एग्जाम लगी थी उसमें बोर्ड ने जो आंसर माना था वो क्या माना था, सी श्रेणी की आग। कौन सी श्रेणी की आग, सी श्रेणी की आग। जबकि अपना अगर हम विद्युत की आग की बात करें तो कौन सी होगी, डी श्रेणी की आग। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा अपना, सी ऑप्शन। जबकि अगर हम बोर्ड के अनुसार माने कि JVVNL जो आंसर माना था वो माना गया था सी की आग, यानी कि सी श्रेणी की आग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ है टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ हो जाएगा विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको विभवांतर का क्या बताना है, मात्रक। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। या फिर मैं बात करूं EMF, तो EMF का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। या फिर मैं बात करूं विभव, तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। यानी विभवांतर, विभव और EMF तीनों का मात्रक क्या होता है, EMF, वो सॉरी EMF, विभव और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट या फिर विभवांतर। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है। यानी जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर हम चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन पर आपको चार्ज बताना है। न्यूट्रॉन पर आवेश की बात, चार्ज का मतलब हो गया यहाँ पर
आवेश। तो आवेश का आपको मान बताना है कि आवेश का मान कितना होगा। तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो होता है 1.6, यानी कि माइनस रहेगा यहाँ पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है यहाँ पर -19। इसके अलावा बात करें न्यूट्रॉन, तो जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या रहता है, आवेश रहित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन ने, यानी कि आवेश रहित। अगला क्वेश्चन है, हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस धातु का बना होता है। हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है आप सभी को पता होता है किसका बना होता है, नाइक्रोम का। और नाइक्रोम की हम बात करें तो नाइक्रोम दो धातुओं से मिलकर बना होता है, एक तो होता है इसके अंदर निकिल और एक होता है इसके अंदर क्रोमियम। तो निकल की हम बात करें, निकल के अंदर इससे होता है 80% और क्रोमियम होता है इसमें 20%। और इसी के अलावा बात करूं, यानी कि रसायन युक्त क्षेत्रों में आपसे पूछ लिया जाए कि रसायन युक्त क्षेत्र में हीटर का जो तापक तंतु है वो किसका बना होगा, तो वो ये बना होता है कैंथल का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। यदि बात करें आपसे हीटर का एलिमेंट तो किसका बना होगा, नाइक्रोम का। जबकि हीटर के एलिमेंट की बात, जो हीटिंग एलिमेंट या तापक तंतु की बात करें और किसमें रसायन युक्त, जैसे मान लो कि फैक्ट्रियां वगैरह है जहां पर रसायन, यानी कि हवा में क्या है, रसायन या गंदगी वातावरण है, तो उनमें कहां पर किसका प्रयोग लेते हैं, कैंथल का तापक तंतु काम में लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं एमीटर किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो जैसे कि आप सभी पता था कि एमीटर किस क्रम में संयोजित करते हैं, हमेशा श्रेणी क्रम में। और अगर हम बात करें समांतर में तो वो क्या करते हैं, वोल्टमीटर। तो मान लो कि ये अपना कोई परिपथ है, अब यहाँ आपको एमीटर जोड़ना, तो यहाँ क्या जोड़ोगे आप, एमीटर, यहाँ आप सप्लाई जोड़ देते हो। और यदि मान लो आपको वोल्टमीटर भी जोड़ना है तो वोल्टमीटर आप यहाँ क्या जोड़ दोगे, वोल्टमीटर। तो ये क्या हो जाएगा अपना पूरा परिपथ। तो श्रेणी क्रम में क्या जुड़ता है, एमीटर, और समांतर में क्या जाता है, वोल्टमीटर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी बजना विद्युत का कौन से प्रभाव पर कार्य करती थी, चुंबकीय प्रभाव के कारण कार्य करती थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, और एमसीबी का जो कि पूरा एक फुल पूरा यानी पूरा वीडियो भी डला हुआ है, किस तरह से कार्य करती है, कैसे इसके अंदर चिंगार वगैरह शांत होती है, कैसे ट्रिप होती है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से या फिर वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से, यानी कि वर्किंग ऑफ एमसीबी के नाम से सिस्टम, यानी वर्किंग सिस्टम ऑफ एमसीबी के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला, नीला, हरा प्रतिरोध का मान। देखो आपको एक टेबल सारणी याद होगी। टेबल सारणी के अकॉर्डिंग जो 4 पट्टियां होती है, जैसे मान लो ये अपना कोई रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस में यानी कि सबसे पहला कोड दिया हुआ है पीला। पहली पट्टी का रंग कौन सा दिया हुआ है, पीला रंग। और उसके बाद हम बात करें तो ये दिया हुआ है नीला कलर, इसमें कौन सा दिया हुआ है, नीला कलर। दूसरी पट्टी का जो रंग दिया हुआ है यहाँ पर, ये कौन सा दिया हुआ है, नीला। और तीसरी पट्टी की हम रंग की बात करें तो ये दिया हुआ है ग्रीन। तो यहाँ पर बैकग्राउंड भी ग्रीन है और पट्टी का रंग भी क्या है, ग्रीन। तो तीसरी पट्टी का रंग कौन सा दिया हुआ है, ग्रीन। यहाँ हम बात करें, यहाँ रंग है हरा, यह है अपना नीला, और ये है अपना पीला। देखो यहाँ से सोल्व कैसे करना है, जैसे कि आपने आप देख सकते हो पिछला वीडियो जाकर, वहां से किस तरह आप शॉर्ट ट्रिक से याद रखोगे। देखो पीला, तो जिसे अपन ने याद कैसे क्लासरूम में कैसे याद करते हैं, पीले पपीता 4, तो पपीता कितने हैं 4। और हम बात करें नीले, तो नीला अगर हम बात करें तो नीली शर्ट में बटनों की संख्या कितनी है 6, तो नीली शर्ट में बटनों की संख्या 6। और हरा से पत्ता, और पत्ते पे 5, पारा तो पैसे 5। ये क्या हो गया इसका क्रमांक। और चौथी पट्टी का आपको कोई मान नहीं दिया हो इसमें। जब आप इसको सूत्र से सोल्व करते हो, यानी कि फॉर्मूला आपको इसको सोल्व करते हो, तो किस तरह से 4 वैसे की वैसे, और इसके पास में क्या रखना है आपको 6, यानी नीला आपको वैसे वैसे रखना है। फिर इसका गुणज लेना है, और यहाँ गुणज है 5, तो तीसरी पट्टी का मतलब 10 की घात, 10 की घात क्या जाएगी 5, तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात 5, जो कि अगर हम ऑप्शनों की बात, और आगे क्या जाएगा इसमें ओम। ऑप्शनों की बात करें तो ऑप्शन 46 आ रहा है, लेकिन यहाँ है 10 की घात 5, तो ये भी नहीं होगा। अपना सी में अगर ये 1 0 होता तो ये हो सकता था,
ये भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा 4600 और 46 गुणा 10⁵5, या फिर हम कह सकते हैं गुणा, या फिर यहाँ लिख सकते हैं किलो ओम। तो इन दोनों में से जो भी अपना आंसर होता है वो हो जाता है, बट यहाँ क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी होता है। देखो यहाँ पूछा गया इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी होता है, तो ये होता है 1845 गुना अधिक भारी होता है। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो क्या होता है, हल्का होता है, यानी कितना होता है, कम होता है, किससे, प्रोटॉन से। और हम प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन क्या होता है, भार में अधिक होता है। तो कहने का मतलब जिस तरह से, यानी कि अगर हम इनके अगर हम भार की बात करें तो भार के अंदर जो घात आती है, घात जो होती है, यानी कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर घात का मान कितना होता है, -27, और जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर घात कितनी आती है, -31। तो जो जितना कम माइनस में कितनी कम घात होगी उतना मान क्या होगा उसका बड़ा। तो प्रोटॉन क्या होता है, 1845 गुना अधिक भारी। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का गलनांक होता है, तो चांदी का जो गलनांक होता है कितना होता है, 960 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अलावा बात करें चांदी की प्रतिरोधकता, या तो वो कितनी होती है, जैसे कि अभी डिस्कशन किया था, वो होते हैं 3 पॉइंट, सॉरी, ये होती है 1.62 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर। और ताप गुणांक की बात करें तो ताप गुणांक होता है 3.78 गुणा 10⁻³ तो चांदी के गलनांक की बात करें तो 960 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रतिरोधकता की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 1.62 गुणा 10⁸8 ओम मीटर। और ताप गुणांक की बात है 3.78 गुणा 10⁻³ तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा अपना 960, यानी कि सी ऑप्शन क्या रहेगा अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, किसी तार की लंबाई को दुगनी व कटाक्ष क्षेत्रफल को भी क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखो यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला निकल गया था, आर समानुपाती एल बटा ए, या फिर हम बात करें आर बराबर एल बटा ए। तो यहाँ देखो लंबाई को भी कितना किया है, आर बराबर हम बात करें तो लंबाई को भी 2 गुना कर दिया गया है, और क्षेत्रफल को भी क्या कर दिया गया इसमें 2 गुना। तो जब आपको पता है कि क्षेत्रफल को भी 2 गुना कर देते हैं, यानी कि क्षेत्रफल को 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन यानी कम होगा प्रतिरोध। अगर क्षेत्रफल को आधा करते हैं, 2 गुना कम कर देते तो प्रतिरोध बढ़ जाता, तो कितना 4 गुना। जबकि लंबाई को भी 2 गुना और क्षेत्रफल को भी 2 गुना कर रहे हैं, तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसको क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं इसमें 2 गुना, तो इन दोनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों का मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आर उतने का उतना ही रहेगा, यानी कहने का मतलब अपरिवर्तित। यदि यहाँ कहते हैं कटाक्ष जो क्षेत्रफल है इसका, उसको क्या कर दे, आधा कर देते, 1/2 कर देते थे, 2 गुना कम की बात करें तो कम में क्या हो जाएगा फिर 4 गुना, यानी दोनों का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई चालक तार है, चालक तार की यदि हम लंबाई बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, लंबाई, तो उस समय आपका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा। यदि मान लो चालक तार का आप क्या बढ़ा रहे हो, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वितरण कर्मानुपाती, आर समानुपाती 1/a। क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और क्षेत्रफल घटाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो यहाँ क्षेत्रफल बढ़ाने तो प्रतिरोध घटेगा, दुगुना बढ़ाने तो दुगुना ही कम हो जाएगा, और लंबाई दुगुनी बढ़ाने तो दुगुना बढ़ जाएगा, तो 2 गुना से 2 गुना क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई भी नहीं, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का प्रास होता है। तो यहाँ देखो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना। देखो सबसे पहले हम बात करूं, अब्रक की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कम न्यूनतम, जैसे कि मान लो कि 40 से लेकर कितनी होती है, 150 तक, कितनी होती है, 150 किलोवोल्ट प्रति mm तक। यानी जो अब्रक होता है, अपने अगर ताप गुणांक के आधार पर अपने पदार्थ देखें तो पदार्थ क्लास देखें तो बी क्लास से ही जो है ताप गुणांक जो अब्रक है वो स्टार्ट हो जाता है, और अंतिम तक 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक अब्रक चलती है, यानी कि इसी तक चलती है। तो यहाँ हम बात करें 40 से लगभग 150 तक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन राइट आंसर, यानी 30 से 50 किलोवोल्ट, क्योंकि यहाँ 20 बहुत न्यूनतम हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 30 से 50। यदि 30 से 50, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, उसका राइट आंसर क्या माना गया है, 30 से 50। यदि 30 से 50 ऑप्शन में न होता तो फिर सेकंड टाइम आप क्या करोगे,
10 से 20 से 60। तो यहां राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहां पर, वर्ग बी के अचालकों का अधिकतम सुरक्षित तापमान क्या होगा? तो इसके लिए अपन ने एक ट्रिक याद रखी थी कि ये इंग्लिश बियर क्या होनी चाहिए? फ्री, या इंग्लिश बियर फ्री होनी चाहिए। तो या से वाई या और इंग्लिश बियर फ्री होनी चाहिए। तो आप ये ट्रिक याद रख सकते हो। ट्रिक की हम बात करें, ट्रिक काफी सारी है। ये या इलेक्ट्रिशियन भी फिर हिंदुस्तान चले, तो या इंग्लिश बियर फ्री होनी चाहिए। तो यहां से आप याद रख सकते हो वाई ए, इंग्लिश से आप इंग्लिश बियर से बी और फिर से एफ और एस होने से एच और सी से सी। तो यहां हम बात करें इनका ताप गुणांक यानी कि तापमान, तो 90 डिग्री, 105 डिग्री, और यहां हम बात करें 120 डिग्री, और बी पे हो जाएगा अपना 130 डिग्री। और पूछा किसका है? बी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम बात करें तो यहां हो जाएगा 155 डिग्री, और यहां हम बात करें 180 डिग्री, और यहां हम बात करें 180 डिग्री से 220 डिग्री या फिर 220 या फिर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यहाँ इनके जो तापमान पदार्थ है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो या आप इनसे याद रख सकते हो, ये इंग्लिश बियर फ्री होनी चाहिए, या फिर या इलेक्ट्रिशियन या विद्युतकार भी फिर हिंदुस्तान चले। अगला क्वेश्चन है, स्विच सॉकेट आदि किस पदार्थ से निर्मित होते हैं? देखो यहां बताना आपको, जो सॉकेट वगैरह होते हैं किससे बने होते हैं, तो ये सामान्य सी बात है। किससे बने होते हैं? कुचालक पदार्थ। सबसे पहले किससे बने होंगे? कुचालक पदार्थ से। और कुचालक में किससे? सामान्य जब नॉर्मली बात करें तो किससे बने होते हैं? बेकेलाइट। देखो यहाँ माइकानाइट, पोर्सिलिन, एस्बेस्टस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है, विद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रण करना। देखो हम बात करें सबसे पहले एक स्थान, कितने स्थान? एक स्थान से आपको नियंत्रण करना है, तो वहां क्या लेंगे काम? वन वे स्विच, वन वे स्विच। और यदि 2 स्थानों से आपको नियंत्रण करना है, 2 स्थानों से वहां लेंगे काम टू वे स्विच, जैसे कि जीने की वायरिंग। इसके बाद बात करें 2 से अधिक, तो यहां काम लेंगे हम इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट स्विच या माध्यमिक कुंजी। देखो माध्यमिक कुंजी क्या होती है? इसमें होते हैं 4 टर्मिनल। कितने टर्मिनल होते हैं इसमें? 4। अब एक जुड़ जाएगा यहाँ पे, और दूसरे की हम बात करें तो वो जुड़ जाएगा इससे। तो कौन सी स्विच काम लेते हैं? माध्यमिक या इंटरमीडिएट स्विच। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, किटकैट फ्यूज का जो एम्पियर प्रास होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर। लास्ट क्लास में डिस्कशन किया गया एम्पियर किटकैट फ्यूज के बारे में। फ्यूज वाला जो प्रीपर यानी फ्यूज का अलग से अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सीरीज चल रही है। फ्यूज सर्किट ब्रेकर यानी कि जो सुरक्षा युक्तियां उनकी जो अलग से सीरीज चल रही है, उनमें अपने डिस्कशन किया था अच्छी तरह से। जो किटकैट फ्यूज होता है, किटकैट फ्यूज की कितनी होती है? किटकैट फ्यूज की 5 से 3 एम्पियर। और यहाँ हम बात करें 60 से 1000, तो ये किसकी हो जाएगी? 60 से 1000 HRC की। और हम 2 से 60 या 5 से 60 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? अपना कार्टिज फ्यूज। और दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। बाकी हम बात करेंगे पार्ट 3 के अंदर, और पार्ट 3 के अंदर हम बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से
50 नंबर क्वेश्चन थे, यानी 26 से स्टार्ट करेंगे और 50 नंबर, यानी टोटल अगली क्लास में हम 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज की क्लास रिकॉर्ड में 25 क्वेश्चन कंप्लीट है। इससे पहले हमने जो पार्ट फर्स्ट था उसमें अपन ने 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था, और जो अपनी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज है उसमें अपन टोटल 500 प्लस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी जो भी जितनी 2018 से लेकर 2022 तक यानी 27 मार्च तक जितनी भी एग्जाम हुई हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी से, उन सभी में आए हुए क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और जितने भी साथी नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ सबसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। एक बार आप क्लास देखिए, क्लास आपको कैसी लगती है तो आपको उसकी जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो। तो किसी प्रकार को शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। तो आज की क्लास में यहीं तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।